नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3 इंच के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवद गीता, जिसे हम संस्कृत में भगवान की गीता के रूप में जानते हैं, हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ महाभारत महाकाव्य के अंतर्गत एक भाग है और इसे महाभारत के युद्ध के पहले दिन का विवरण देता है। अध्याय 1 में श्लोक 3 में इस युद्ध की प्रारंभिक स्थिति का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में संजय अपने दिव्य दृष्टि का उपयोग करके युद्ध के पहले दिन अर्जुन और दुर्योधन के बीच व्यक्त विशाल वैभव और सेना का वर्णन करते हैं। दुर्योधन की ओर से आए हुए सेना का वर्णन करते हुए संजय उनके नामों की सूची देते हैं और उनके संख्या को बयां करते हैं। यह श्लोक आपको युद्ध की प्रारंभिक स्थिति के बारे में एक अवलोकन प्रदान करता है। इसका महत्वपूर्ण संदेश है कि युद्ध का महत्व और गंभीरता कितनी विशाल और उग्र है। अगर आप इस श्लोक के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। हम इस श्लोक के महत्वपूर्ण शब्दों का विश्लेषण करेंगे और आपको इसका सही संदेश समझाएंगे। यदि आपके पास इस वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे दिए गए टिप्पणी बॉक्स में अपना प्रश्न पूछें। हमें खुशी होगी आपकी सहायता करने में। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। 3। इस श्लोक का मतलब है, दुर्योधन ने कहा, आदरणीय गुरुवर, आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के लिए इतनी कुशलता से तैयार की गई पांडु पुत्रों की शक्तिशाली सेना को देखो। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से राजा द्रुपद के पुत्र उनके सेनापति धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव सेना के कुशलतापूर्वक व्यवस्थित सैन्य दल को देखने के लिए कहा। वह भी द्रोणाचार्य के शिष्यों में से एक था। दुर्योधन अपने गुरु को अतीत में की गई गलती की याद दिला रहा था। कई वर्ष पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर राजा द्रुपद को युद्ध में हरा दिया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। अपनी हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ अग्नि से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। उसे वरदान था कि वह भविष्य में द्रोणाचार्य को मार डालेगा। द्रोणाचार्य को जानकारी होने पर भी जब उनसे धृष्टद्युम्न के सैन्य प्रशिक्षण के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया और अपना सारा ज्ञान निष्पक्ष रूप से अपने शिष्य को प्रदान किया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा था कि भले ही धृष्टद्युम्न उसका शिष्य था, वह द्रुपद का पुत्र भी था जिसे उसे मारने का वरदान प्राप्त था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अतीत की तरह द्रोणाचार्य अब अपने शिष्यों के प्रति उदार न बने, क्योंकि वे युद्ध के मैदान में थे।